ज़बान व लिसान व शफ़तैन है, उनकी गुफ्तार वमा यंतिक़ु अनिल हवा है, उनका इखलाक़ इन्नका लअला खुलुक़िन नज़ीम है। कहूँ तो क्या कहूँ, आला हज़रत ने दर्स दिया सुन, कुछ मत कह खुद मुस्तफ़ा से पूछ ले, हाथ जोड़ अदब के साथ बारगाहे मुस्तफ़ा में अर्ज कर, या रसूल अल्लाह कहूँ तो क्या कहूँ, आपको पुकारूं तो कैसे पुकारूं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा हूँ मैं कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कह दे सुभान अल्लाह। तकलीफ होगी भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए, मैं डर इस रहा हूँ कि कब लुकमा न मिल जाए। इसलिए आइए मोहब्बतों के साथ नात का 2 शेर सुन लीजिए बड़ी जल्दी के साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतरीन हाफिज हूँ। अभी कारी साहब के बुलाएंगे, 6 रोज़ की तरावी पढ़ाता हूँ, 7 रमज़ान को मदीना जाता हूँ, उसमें भी लुकमे से डर नहीं लगता, लेकिन स्टेज पे लगता है कभी कभी। आइए मोहब्बतों के साथ नात का 2 शेर सुनिए अहले इल्म की तवज्जे के साथ। एक बार दोनों हाथों को उठाएं और हुजूर को पुकार के कह दे या रसूल अल्लाह। इस अंदाज से नहीं, जरा हुजूर को मोहब्बत से एक बार पूरी ईमानदारी के साथ में हाथों को उठाएं और कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा, लब्बैक का माना क्या होता मालूम है? उलमा के कदम के जर्रात लगे हुए जर्रात को अपनी निकाबत की सुनहरी जालियों का गाजा बनाता हूँ। लब्बैक का माना होता मैं हाजिर हूँ। जब हुजूर सहाबा की तरतीब देते थे तो सहाबा से जब पूछते थे, सहाबा खिताब 2 तरह का करते थे। एक ये कहते थे फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हैं। दूसरे नजरियात के सहते थे लब्बैक या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल हम हाजिर है आपके लिए, मेरी औलादें आपके लिए हाजिर है, मेरी जान आपके लिए हाजिर है, ये सारे मालो मता आपके लिए हाजिर है। तो जिंदगी का मकसद ये है कि ये जिंदगी हुजूर की अमानत है कि नहीं? मरना तो एक दिन सबको है, कोई कैंसर से मर रहा है, कोई कोढ़ से मर रहा है, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, क्यों ना हम हुजूर के नाम पर मर करके अपनी जिंदगी को अमर कर दें। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था कि एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दुआलम का महबूब यगाना है, इज्जत से न मर जाएं क्यों नामे मोहम्मद पर, एक दिन हमें दुनिया से यूं भी ही तो जाना है। तो जरा दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बत के साथ कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जरा बुलंद आवाज से, अगर डर नहीं है तो मोहब्बत से हाथों को उठाएं और कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। टेंशन नहीं लीजिएगा, वो दिन बहुत दूर आने वाला है कि हर रिवायत से कट के आया है, हर रिवायत से कट के आया है, दायरे में सिमट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। टेंशन नहीं लीजिएगा आप, डर नहीं, इंशाअल्लाह जिंदगी अमर है। अगर 1 मिनट और इजाजत दे दें उलमा तो एक बात कह दूं। एक सहाबी थे जिनका नाम था हजरत हबीब इब्ने ज़ैद। क्या नाम था? जरा जोर से, हबीब इब्ने। अच्छा, हम क्यों डरते हैं? अपनी जान गंवाने के लिए, मरने के लिए क्यों डरते हैं? दोस्ती होती है कि जान चली जाएगी, या डरते हैं कि पीछे माँ बाप हैं, आल है, औलाद है, इसलिए डरते हैं। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद थे। मुसैलमा ने हुजूर को खत लिखा और उसने 2 शर्त लिखी उसमें। मुसैलमा बादशाह था और बड़ा बादशाह था, बहुत फौज 80 पे सालार थी उसके पास। उसने हुजूर को लिखा कि गौर से सुनिएगा, उसने हुजूर को लिखा कि मुआज़ अल्लाह मोहम्मद, तुम्हारे बाद मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मुआज़ अल्लाह। एक ये शर्त मंजूर कर ली जाए, या दूसरी ये शर्त कि आधा अरब तुम्हारा आधा अरब हमारा, तब मैं आपसे जंग नहीं करूंगा, वरना जंग होगी। हुजूर के पास जब खत आया, हुजूर ने पढ़ा, तमाम सहाबा बैठे हुए थे। हुजूर ने खत पढ़ने के बाद कहा, खत का जवाब लिखा। हुजूर ने फरमाया मुसैलमा तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है। हुजूर ने खत दिया और कहा ये बताओ कि कौन जाकर के मुसैलमा के दरबार में ये खत पढ़ करके सुनाएगा। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद खड़े हुए। उनकी कितनी औलाद थी जानते हैं आप? उनकी 11 औलाद थी। कितनी औलाद? 11 औलाद थी। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद गए, अल्लाह करे कि वहां तक पहुंच जाएं जहां तक इश्क पहुंचता है। यजीद मुसैलमा का दरबार है। अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नभानी हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन फी मुजज़ात सय्यदिल मुरसलीन में और जिहाद फी सबीलिल्लाह व आशिक़ फना फिल्लाह फी रसूलिल्लाह में हजरत अल्लामा इस्माइल इब्न क़य्यिम लिखते हैं
जैद पहुंचे वहां, और पहुंचने के बाद बैठा हुआ है मुसैलमा, चारों तरफ से उसकी फौज खड़ी हुई है, सिपे सालार है, फौज है, बादशाह बैठा है तख्त पर। मुसैलमा के दरबार में पहुंचे, दाहिनी तरफ से तलवार निकाला और मारा जमीन पर जोर से, दाहिनी तरफ, बाहिने तरफ से तलवार निकाला, फिर जमीन पर मारा, बाहिने तरफ तलवार खड़ी हुई। मुसैलमा से हजरत हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा, मुसैलमा पहचाना मैं कौन हूँ? मुसैलमा ने कहा, हाँ मैं पहचान गया कि तू मोहम्मद का गुलाम है। अल्लाह अल्लाह, कहाँ हैं आप? क्या कहा? मैं पहचान गया। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा, मैंने तो अभी बताया भी नहीं कि मैं कौन हूँ, तू कैसे पहचान गया? कहा, सुन, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, दरबार मेरा, बादशाह मैं, फौज मेरी, मेरे दरबार में ऐसी जुर्रत सिर्फ मोहम्मद का गुलाम कर सकता है कि दुनिया पे सिर्फ ऐसा इंसान मोहम्मद का गुलाम है जो जान देने से नहीं डरता है। उसके बाद आया, खत लिया, खत को पढ़ करके हजरत हबीब इब्ने ज़ैद ने खत दिया। दरबार में खत पढ़ने वाला होता था, पूरी रियाया बैठी हुए, खत पढ़ा, हुजूर ने खत लिखा, मुसैलमा सुन, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ने मुझे आखिरी रसूल बना करके भेजा है, तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है। जैसे इतना सुना, दरबार में आग बगोला हो गया, तलवार निकाला, हजरत हबीब इब्ने ज़ैद का दाहिना हाथ काटा। उसके बाद हजरत हबीब इब्ने ज़ैद से कहता है, बता मैं झूठा हूँ कि मोहम्मद झूठे हैं? हजरत हबीब इब्ने ज़ैद कहते हैं, सुन, तू मेरा हाथ काट के समझता है कि मैं बात बदल दूंगा, तू झूठा है, मेरे आका सच्चे हैं। अरे क्या आप तो कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह जाने कहाँ हैं आप, क्या सुन रहे हैं आप, दिल से सुभान अल्लाह। कहा कि फिर बाहिना हाथ काटा, दाहिना पैर काटा, बायां पैर काटा, हजरत हबीब इब्ने ज़ैद जमीन पर गिर गए। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद से उसके बाद आंख के पास तलवार रख करके मुसैलमा कहता है, बता कि अब तू बता कि मैं कौन हूं और मोहम्मद कौन है? हजरत हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा, सुन, तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है, अल्लाह के पैगंबर सच्चे हैं, सच्चे हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं है और क़यामत तक उनसे अच्छा ना कोई आएगा। इतना मुसैलमा ने सुना, हजरत हबीब इब्ने ज़ैद को शहीद कर दिया। हुजूर के पास खबर आई, हुजूर ने हजरत हबीब इब्ने ज़ैद की औलादों को बुलाया, 11 औलाद को, इसमें 3 ऐसे बच्चे थे जो अक्ल शऊर वाले नहीं थे, उस हद तक नहीं पहुंचे थे। बाकी जितनी औलादें थी सब अक्ल शऊर वाली थी। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद की औलाद को सामने खड़ा किया, कहा, तुम्हारे बाप को शहीद कर दिया गया है, तुम कुछ कहना चाहोगे? हजरत हबीब इब्ने ज़ैद ने एक जुमला कहा था, कहा, या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादका जललुन, ए अल्लाह के रसूल, अगर आप सलामत है तो दुनिया की हर मुश्किल आसान है हमारे लिए। कहते सुभान अल्लाह। उसके बाद कहा, या रसूल अल्लाह, आप हुक्म दें, जिस तरह मेरा बाप मुसैलमा के दरबार में जाकर के उसको झूठा कहा है, हम एक एक भाई जाएं और उसके दरबार में उसे झूठा कह करके आए, ताकि आपकी सुन्नत अदा हो जाए या मेरे बाप का इश्क प्रचार हो जाए। तो जरा आप गैरत ईमानी अगर है तो दोनों हाथों को जज्बा-ए खानी और जोशे मुसलमानी के साथ आका की मोहब्बत में उठाएं और दोनों हाथों को उठा के कहें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने आपको हाथ नहीं दिया हुजूर के लिए। मेरे इमाम फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। ये हाथ भी हुजूर का सदका है। आप हाथ नहीं उठाएंगे तो ऐसा नहीं है कि मेरी सेहत में कोई कमी पड़ जाएगी या उलमा की सेहत में कोई फर्क पड़ जाएगा। आपका हाथ भी नाश करेगा कि मैं ऐसे जिस्म में हूं जो हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह कहता है। जरा मोहब्बत के साथ कहते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब एक शेर पढ़ता हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह आप सुनेंगे कि भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, मैं रात भर रहा हूं मदीने के ख्वाब में। भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, मैं रात भर रहा हूं मदीने के ख्वाब में। सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इसके नबी की शराब में। सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इसके नबी की शराब में। हसन उनके हुस्न की मिदहत में खो गए जब आए बारगाहे रिसालत मआब में। आइए इसी तखय्युलात व नजरियात व फिक्र व अफकारियात के साथ